वीडियो में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 15 देख रहे हैं। क्लास 8 का ये चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर जो है ये 15 है, बायोलॉजी का चैप्टर है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। पहले इस चैप्टर का मीनिंग हम लोग समझते हैं। फूड रिसोर्सेज, फूड मतलब कहाँ से आता है। एनिमल से फूड आ रहा है, एनिमल से फूड आ रहा है, एनिमल, या फिर जो है ये प्लांट से फूड आ रहा है। फूड कहीं से भी आ सकता है, एनिमल से फूड आ रहा है या फिर प्लांट से फूड आ रहा है। तो ये फूड रिसोर्सेज जहाँ से भी फूड आ रहा है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है इम्प्रूवमेंट। ये बता रहा है कि जो फूड आ रहा है हमारे, उसको इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, फूड के सोर्स को कैसे बढ़ाएंगे हम लोग। हमारे पास ज़मीन जो है वो लिमिटेड ज़मीन है, लेकिन पॉपुलेशन हमारी दिनों पर दिन बढ़ते जा रही है। तो इस चैप्टर में हम यही देख रहे हैं कि हम लोग इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, कैसे हम लोग फूड रिसोर्सेज जो है ये बढ़ाएंगे, इसमें इम्प्रूव कैसे करेंगे। ये चैप्टर नंबर 15 है, बायोलॉजी का ये चैप्टर है, क्लास 9 का। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं जैसे क्या क्या लिखा हुआ है, ये देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। कह रहे कि हम लोग जानते हैं, वी ऑल नो दैट, क्या बोल रहा है इसमें, कह रहा है कि वी ऑल नो, हम लोग जानते हैं, वी ऑल नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। कह रहा है कि हम लोग जानते हैं कि सारे लिविंग बींग, जितने लिविंग बींग हैं सबको जो है भोजन चाहिए, नीड फूड, सारे लिविंग बींग को भोजन चाहिए। कह रहा है कि फूड सप्लाईज, फूड जो है हमें देता है, क्या देता है, फूड हमें प्रोटीन देता है, फूड हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, फूड हमें फैट देता है, इसके अलावा फूड हमें विटामिन्स भी देता है और मिनरल्स भी देता है। कह रहा है कि ऑल ऑफ विच, जितने सारी चीज़ों के बारे में बातचीत की गई है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये विटामिन्स, मिनरल्स, ऑल ऑफ विच, ये जो है वी रिक्वायर्ड फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ये हम लोग क्यों चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग को क्यों चाहिए, ये फॉर आवर बॉडी डेवलपमेंट, हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए चाहिए। और किस चीज़ के चाहिए, ये ग्रोथ के लिए चाहिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए चाहिए, हेल्थ के लिए चाहिए। कह रहा है यहाँ पे कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, कह रहा है कि बोथ, दोनों जो है, प्लांट, जो प्लांट है पेड़ पौधे, और क्या, एनिमल, ये जो है आर मेजर सोर्स ऑफ फूड, ये जो है मेजर सोर्स ऑफ फूड है फॉर अस। हम लोग को भोजन कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, और कहाँ से मिलता है, ये एनिमल से मिलता है। कह रहा है आगे कि वी ऑब्टेन्ड मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर, ये कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है। और इसके अलावा कहाँ से आ रहा है, एनिमल हस्बेंड्री, जो हम लोग जीव जंतुओं को पालते हैं, जैसे मुर्गी है हम लोग का, गाय भैंस से हम लोग को दूध वगैरह आ रहा है, तो ये एनिमल हस्बेंड्री है। और खाना हम लोग को धान चावल ये एग्रीकल्चर से आ रहा है, दूध दही जो है ये एनिमल हस्बेंड्री से ये आ रहा है। कह रहा है कि हम लोग न्यूज़पेपर में रोज़ पढ़ते हैं, वी रीड इन न्यूज़पेपर्स, क्या पढ़ते हैं, दैट एफर्ट आर ऑलवेज बीइंग मेड टू इम्प्रूव प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। कह रहा है कि बराबर हम लोग समाचार पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं कि प्रयास किया जा रहा है, एफर्ट्स किया जा रहा है, क्या चीज़ के लिए एफर्ट किया जा रहा है, इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए, क्या सुधारने के लिए, प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन कहाँ से, प्रोडक्शन ना, ये एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और एनिमल हस्बेंड्री से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। कह रहा है आगे, ये कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है, वाई इट इज़ नेसेसरी, इसकी ज़रूरत क्या है। प्रश्न पूछ रहा है कि वाई दिस इज नेसेसरी, इसकी ज़रूरत क्या है। आगे बता रहा है, वाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कह रहा है कि वाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कह रहा है कि हमारे पास जो अभी तक प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उससे हम क्या सेटिस्फाई नहीं है, क्या वो हमारी कामों को पूरा नहीं कर रहा है क्या। तो ये बता रहा है कि जो हमारा करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या सफिशिएंट नहीं है क्या,
तो देख रहे हैं कि दिनों पर दिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उसके कारण जो है हमें प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। कह रहा है कि इंडिया इज़ ए वास्ट पॉपुलस कंट्री। क्या कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि इंडिया इज़ ए वेरी पॉपुलस कंट्री, बहुत घना इसका डेंसिटी है, घनत्व है, पॉपुलस कंट्री, बहुत ज़्यादा इसकी जनसंख्या है। कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आवर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 बिलियन। कह रहा है कि पॉपुलेशन हमारा कितना है, पॉपुलेशन ये हमारा कितना है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि पॉपुलेशन जो है ये है मोर है, कितना है, मोर देन 1 बिलियन। 1 बिलियन जो है आदमी है, 1 बिलियन से ज़्यादा है। और इसके अलावा जो है एंड इट इज़ स्टिल ग्रोइंग, इसके बावजूद भी ये बढ़ते ही चला जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। कह रहा है कि एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन, एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन, और जैसे वी विल सून नीड मोर देन ए क्वार्टर ऑफ ए बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन्स एवरी ईयर। कह रहे हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या जो है बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे जनसंख्या ये पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे जो है फूड की आवश्यकता है हमारी बढ़ते जा रही है। एवरी ईयर ग्रेन्स की जो है रिक्वायरमेंट हर प्रति साल बढ़ते जा रही है। कह रहा है कि दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग मोर लैंड। कह रहा है कि ये कैसे हम लोग कर सकते हैं, दिस कैन बी डन बाय, कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, इसको करने के लिए क्या है, बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड। कह रहा है बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़मीन की। लेकिन कह रहा है कि बट इंडिया इज़ ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, लेकिन इंडिया में तो पहले से ही जो है इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है, पहले से ही जो है इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है। तो और हम लोग लैंड कहाँ से लाएंगे, पहले से ही जो है ना हमारे पास इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, बहुत ज़्यादा जो है घना खेती होता है। कर रहा है आगे कि एज ए रिजल्ट, इसका जो परिणाम है कि वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन। कह रहा है कि हमारे पास जो है इंटेंसिवली कल्टिवेशन पहले से ही है, तो और ज़्यादा जो है ज़मीन बढ़ाने की, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन, इसकी गुंजाइश हमारे पास जो है नहीं के बराबर है, अब ज़्यादा हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। कह रहा है कि देयरफॉर, इसलिए ये जो कह रहा है कि देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी, ये हमारे लिए ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, टू इंक्रीज़ आवर प्रोडक्शन एफिशिएंसी, जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, उसको बढ़ाना है। फॉर बोथ, दोनों के लिए, क्रॉप के लिए और लाइव स्टॉक, जो जानवर वगैरह हैं उनके लिए, लाइव स्टॉक्स। तो ये जो क्रॉप्स हैं, अन्न हैं, गेहूँ चावल, ये क्रॉप्स हैं, और मुर्गी गाय भैंस ये जो हैं जिससे हमें मिलता है दूध दही अंडा। तो ये सारी की जो है एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ाना है। लैंड तो हमारे पास जितना है उतना निश्चित है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो है हम लोग बढ़ाएंगे। तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आगे क्या करते हैं हम लोग, कह रहा है कि एफर्ट टू मीट द फूड डिमांड by increasing food production have led to some success so far। कह रहा है कि हम लोग को अभी तक कुछ सक्सेस मिला है, सक्सेस हम लोग को मिला है क्या चीज़ में, फूड डिमांड जो है जितना है उसको फुलफिल करने में हमको सक्सेस मिला है। इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कह रहा है कि वी हैव हैड, क्या कर रहा है, वी हैव हैड द ग्रीन रिवोल्यूशन, हम लोगों ने हरित क्रांति किया, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें कि हम लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ाया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या किया, विच कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज फूड ग्रेड प्रोडक्शन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया हम लोगों ने, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, इसमें क्या किया हम लोगों ने, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन हम लोगों ने किया, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया।
कह रहा है कि वी हैव ऑल्सो हैड द वाइट रिवोल्यूशन। कह रहा है कि हम लोगों ने वाइट रिवोल्यूशन भी किया। वाइट रिवोल्यूशन ये कह रहा है कि वाइट रिवोल्यूशन के थ्रू जो है ना मिल्क की प्रोडक्शन हम लोगों ने बढ़ाया। कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग दोबारा देखते हैं कि वी हैव ऑल्सो हैड द वाइट रिवोल्यूशन। क्या हुआ वाइट रिवोल्यूशन से? वाइट रिवोल्यूशन से विच हैज़ लेड टू बेटर एंड मोर इफिशिएंट यूज एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क। हम लोगों ने मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया। वाइट रिवोल्यूशन से हम लोगों ने क्या किया? मिल्क का ये जो है प्रोडक्शन बढ़ाया। आगे कर रहा है ये कि हाउएवर द रिवोल्यूशंस मीन्स दैट आवर नेचुरल रिसोर्स आर गेटिंग यूज्ड। कह रहा है कि रिवोल्यूशन का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो यूज़ किया जा रहा है मोर इंटेंसिवली। उसको ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण एज ए रिजल्ट इसके कारण क्या हो रहा है? देयर आर मोर चेंजेस ऑफ काउजिंग डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर बैलेंस कम्प्लीटली। ये जो हमारे प्राकृतिक में जो बैलेंस है, बैलेंस जो है वो बिगड़ जा रहा है। ज़्यादा हम लोग यूज़ कर दे रहे हैं तो बैलेंस बिगड़ जा रहा है। इसीलिए जो है आगे क्या करना है बता रहा है। कह रहा है कि देयरफॉर इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि दैट वी शुड इंक्रीज़, हम लोग को इंक्रीज़ करना चाहिए। क्या इंक्रीज़ करना चाहिए? इंक्रीज़ फूड प्रोडक्शन हम लोग को करना चाहिए विदाउट डिग्रेडिंग। हम लोग को अपने इन्वायरमेंट को बचाते हुए विदाउट डिग्रेडिंग आवर इन्वायरमेंट एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंस। तो बैलेंस को हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है? बैलेंस को मेंटेन करना है। ये मेंटेन करना है, मेंटेन करना है। तो फूड प्रोडक्शन हम लोग को बढ़ाना है। क्या करना है? फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है, लेकिन इन्वायरमेंट को भी बचाना है, बैलेंस को मेंटेन करना है। 3 चीज़ें हम लोग को करना है। फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इन्वायरमेंट को बचाना है और बैलेंस मेंटेन करना है। ये 3 चीज़ें हम लोग को करना है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि हेंस देयर इज़ अ नीड ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिस। कह रहा है कि नीड ऑफ सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब विकास हो, सस्टेनेबल मतलब विकास हो लेकिन विनाश नहीं हो। विकास हो लेकिन विनाश नहीं हो। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब हो विकास हो लेकिन बैलेंस भी बना रहे। सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या करें? हम लोग विकास करें लेकिन विनाश नहीं करें। और एनिमल हस्बेंड्री में भी हम लोग विकास करें लेकिन बैलेंस को हम लोग जो है बिगाड़े नहीं। ये ज़रूरत है। कर रहा है आगे ऑल्सो सिंपली, आगे बता रहा है ये कि ऑल्सो सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउसेज कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड हंगर। कर रहा है कि बहुत सारा जो है हम लोग फूड प्रोडक्शन कर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हम लोग कर ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं? वेयर हाउसेस में हम लोग रख रहे हैं, गोदाम में रख रहे हैं। इससे जो है माल न्यूट्रिशन, जो हम लोगों को खाने में कमी हो जा रही है, गरीबों को जो है खाना नहीं मिल पाता है, वो भूखे रह जाते हैं, भूखे मर भी जाते हैं। इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। प्रोडक्शन बढ़ाना और केवल उसको गोदाम में रख देना वेयर हाउसेस में, इससे हम लोग का माल न्यूट्रिशन एंड हंगर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कह रहा है कि पीपुल शुड हैव मनी टू परचेज द फूड। केवल जो है हम लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ा लिया और गोदाम में भर दिया, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आदमी के पास पैसा भी होना चाहिए, पीपुल के पास मनी होना चाहिए। मनी होना चाहिए किस चीज़ के लिए? परचेस करने के लिए। क्या परचेस करने के लिए? फूड को।
फूड को परचेस करने के लिए मनी होना चाहिए। कह रहा है कि फूड सिक्योरिटी, ये फूड सिक्योरिटी यानी कि भोजन सबको मिले, फूड सिक्योरिटी माने भोजन सबको मिले, ये डिपेंड करता है क्या चीज़ पे, ये अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। कह रहा है कि फूड है कि नहीं, फूड है कि नहीं, अवेलेबिलिटी, और दूसरी चीज़ है एंड एक्सेस टू इट, पैसा है कि नहीं खरीदने के लिए, एक्सेस टू इट, ये दो चीज़ों की होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। आगे बता रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड। कह रहा है कि जो भी पॉपुलेशन है हमारे देश में, मेजॉरिटी अधिकांश तक जो पॉपुलेशन है हमारे देश में, वो डिपेंड करता है क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। किस चीज़ के लिए, लिवलीहुड, अपने जीवन को यापन करने के लिए, लिवलीहुड के लिए। कर रहे हैं यहाँ पे कि इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पीपुल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज देयरफॉर नेसेसरी टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। कर रहा है कि जो इनकम अगर बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, किसका इनकम बढ़ेगा, जो लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, तब जो है वो हंगर का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ हंगर, ये सॉल्व हो पाएगा। उनका इनकम बढ़ना चाहिए, इनकम बढ़ेगा तो भुखमरी की समस्या नहीं हो पाएगी। कह रहा है कि साइंटिफिक मेजरमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड फ्रॉम द फार्म। कह रहा है कि वैज्ञानिक तरीका, साइंटिफिक मेजरमेंट प्रैक्टिसेस, कह रहा है कि वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए कि हाई यील्ड हो, ज़्यादा पैदावार हो, हाई यील्ड फ्रॉम फार्म, खेत से जो है ज़्यादा पैदावार हो, किसके द्वारा, साइंटिफिक मेजरमेंट प्रैक्टिसेस के द्वारा। आगे कर रहा है कि फॉर सस्टेन्ड लिवलीहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग। कह रहा है कि लिवलीहुड जो है, लिवलीहुड जीवन यापन हो अच्छी तरह से, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जीवन यापन अच्छी तरह से हो, इसके लिए मिक्स्ड फार्मिंग करना पड़ेगा, एक साथ 2-4 फसल को लगाना पड़ेगा। इसके अलावा इंटरक्रॉपिंग करना पड़ेगा, बीच बीच में फसल के बीच दूसरा फसल को लगाना पड़ेगा। इसके अलावा कर रहा है इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल कह रहा है कि कंबाइन एग्रीकल्चर के साथ में करेंगे विथ लाइव स्टॉक्स। ये लाइव स्टॉक्स क्या है, ये जीव जंतु जैसे पोल्ट्री है, मुर्गी पालन, फिशरीज़ हैं, मछली पालन एंड मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग, ये सारी चीज़ें को हम लोग को करना पड़ेगा। कह रहा है कि द क्वेश्चन 10 बिकम, कह रहा है कि द क्वेश्चन 10 बिकम, इस तरह से ये प्रश्न होता है, हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक्स। कह रहा है कि अब ये प्रश्न आ जा रहा है हमारे पास, क्या प्रश्न आ रहा है, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है कि हम लोग कैसे इंक्रीज करेंगे, हाउ डू वी इंक्रीज, कैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे, क्या यील्ड ऑफ क्रॉप्स, पैदावार को कैसे बढ़ाएंगे, ये प्रश्न है। और लाइव स्टॉक्स जो जीव जंतु हैं, मुर्गा मछली, ये सारी जो चीज़ें हैं, गाय भैंस, ये हम लोग इसको हम लोग कैसे इम्प्रूव करेंगे। अब हम लोग जो है ये देखते हैं यहाँ पे देखते हैं इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, ये पॉइंट नंबर है 15.1, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, क्रॉप यील्ड को कैसे हम लोग बढ़ाएंगे, ये टॉपिक है। इसके बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सीरियल्स जो हैं, सीरियल्स जो हैं अनाज, उसमें क्या क्या आता है, उसमें वीट आता है, राइस आता है, मेज आता है, मिलेट्स आता है एंड सोरगम आ रहा है। ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड करता है हम लोग को, क्या प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। आगे बता रहा है कि पल्सेस लाइक ग्राम, यानी कि चना वगैरह जो है, पी है, मटर और ब्लैक ग्राम,
यानी कि ये उड़द। इसके अलावा क्या बता रहा है, ग्रीन ग्राम, मूंग दाल जो है, पिजन पी, ये अरहर जो है, लैंसिल यानी कि मसूर है ये कह रहा है कि प्रोवाइड अस प्रोटीन, ये प्रोटीन हम लोग को देता है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा बता रहा है ऑयल सीड्स, ये ऑयल सीड्स जो हैं क्या क्या हैं ऑयल सीड, इंक्लूडिंग जो है ये सोयाबीन्स हैं, ग्राउंड नट है, सीसम है, कास्टर है, मस्टर्ड है, लिनसीड है एंड सनफ्लावर है। ये प्रोवाइड अस विद द नेसेसरी फैट्स, ये फैट्स दे रहे हैं। फिगर 15.1 में ये डायग्राम दिया हुआ है। इसके अलावा बता रहा है कि वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल, स्पाइसेस और फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स, ये प्रोवाइड कर रहा है ए रेंज ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स हम लोग को मिल रहा है, विटामिन्स और मिनरल्स ये मिल रहा है। इसके अलावा इन एडिशन टू ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है और फैट्स मिल रहा है। कह रहा है आगे कि इन एडिशन टू दोज ऑफ फूड क्रॉप्स, ये जो है ये फूड क्रॉप्स जो हैं, इसके अलावा फूडर क्रॉप्स लाइक बरसीम्स, ओट्स एंड ये जो ग्रासेस वगैरह हैं रेस्ड एज ए फूड फॉर लाइव स्टॉक्स, ये जो फूडर क्रॉप्स हैं, फूडर क्रॉप्स ये क्या है, जो जीव जंतु हैं, लाइव स्टॉक्स हैं, गाय भैंस मुर्गी, ये सब के लिए जो है भोजन मिलता है, फूड मिलता है। ओट्स ये है, सूडान ग्रासेस वगैरह हैं, ये बरसीम्स हैं, ये सब क्या है, ये सब जो है लाइव स्टॉक्स, जो जंतु हम लोग पालते हैं, गाय भैंस मुर्गी ये सब जो पालते हैं लाइव स्टॉक, ये सब के लिए हमें भोजन मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये नेक्स्ट पेज पे हम लोग यहाँ देख रहे हैं डिफरेंट डायग्राम्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, क्रॉप्स हैं, ये क्रॉप्स क्या क्या ये क्रॉप्स दिख रहे हैं, ये सारे डायग्राम दिख रहे हैं क्रॉप्स में, सनफ्लावर वगैरह है, वीट है, ग्राम है, मेज है, ये सारे हैं। इसके आधार पे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चंस क्या बनाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू वी गॉट फ्रॉम सीरियल, सीरियल से क्या मिलता है, पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल से क्या मिलता है, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में करने की कोशिश करेंगे।